धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे देखिए भी और दिखाइए भी, खासकर उन भक्तों को जिनकी आंखों पर उग्र राष्ट्रवाद का चश्मा चढ़ गया है, जो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। यही तरह का नारा दिया जाता था इंदिरा गांधी के ज़माने में कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। तो सोचिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, इंदिरा नहीं रही, राजीव नहीं रहे, मनमोहन नहीं रहे, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, तो क्या नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो क्या देश नहीं रहेगा? या नरेंद्र मोदी खुद को देश समझने लगे? और जिस रिपोर्ट को आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो काफ़ी गंभीर रिपोर्ट है। उसे बताने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। अगर आप लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा बगल में बना हुआ वो घंटा दबा सकते हैं, बताते हैं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको यूट्यूब पर खबर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। जिस भी वक्त ऑनलाइन होंगे ऐप पर क्लिक करेंगे, आपको हमारी तमाम खबरें मिल जाया करेंगी। अब खबर ये है जो आपके सामने रखनी है कि पुलवामा हमला भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी बूटी की तरह साबित हो रहा है। आतंकी हमला हुआ। मैंने आपके सामने एक फिल्म के डायलॉग रखे थे जिसमें डैनी को बोलते हुए आपने दिखाया, मैं डिफेंस मिनिस्टर था, हमारी सरकार घिरी हुई थी, हमने एक आतंकी अटैक करा दिया, काउंटर अटैक के अंदर हमारे कुछ फौजी भी मारे गए, देश के अंदर देशभक्ति का माहौल दौड़ गया और हमारा फिर से प्रमोशन हो गया, हमारी फिर से सरकार बन गई। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये सिर्फ एक फिल्म के अंदर फिल्माया गया डायलॉग है या ये वास्तविकता भी है। इसकी वास्तविकता होती है जब आप पर्दे के पीछे जाके समझेंगे। खबर क्या आ रही है? खबर ये आ रही है कि अगर आप इतने ही बड़े देशभक्त हैं तो कुछ करते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? महिलाओं की बात की थी, क्या महिलाओं की आज क्या स्थिति है? बलात्कार रुक गए क्या बच्चियों के साथ में? मजदूर की बात की थी, मजदूर की क्या हालत है? किसान की बात की थी, आंकड़े देने बंद कर दिए। और बेरोजगारी की बात की थी तो बेरोजगारी पे भी आंकड़े देने बंद कर दिए। और सांख्यिकी विभाग जो है, उसके जो आयोग जो है, उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफे तक दे दिए। आरबीआई के जो गवर्नर थे वो तक इस्तीफा देके चले गए हैं। लेकिन अब उग्र राष्ट्रवाद आ गया है, इसी के सारे चुनाव लड़ा जाएगा। तो हमें भी लगा कि उग्र राष्ट्रवाद का रोना रो रही मोदी सरकार की कुछ कलई खोली जाए। कलई तो आपने देखा होगा, अभिषार शर्मा ने खोली एक लेटर अपने प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने दिखाया कि ये लेटर वो है जो सीआरपीएफ और बीएसएफ वालों ने होम मिनिस्ट्री को भेजा, कहा कि हमें इधर से उधर जाने के लिए एयर की व्यवस्था कराई जाए, उसकी एयर ट्रांसपोर्ट किया जाए हमें। तो वो उन्हें नहीं दिया गया। उसके बाद अच्छा ये हुआ फैसला कि अब इनको एयर ट्रांसपोर्ट मिलेगा। तो हम भी एक ऐसी खबर रख रहे हैं जो यहाँ पर आपके सामने आ रही है पार्लियामेंट की रिपोर्ट के अनुसार। दो अखबारों में खबर छपी है, नवभारत टाइम्स में, हिंदुस्तान में। उसके हवाले से खबर मैं आपके सामने रखता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर क्या बोली है मोदी सरकार हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको लेकर, जो जंगी जहाज़ हैं उनको लेकर। इनका कहना है, पहले बेशर्मी वाला रूप देख लीजिए फिर आंकड़ों के साथ बात करेंगे। 1990 से 1995 के बीच हर साल 27 विमान हादसे का शिकार हुआ करते थे। इनका कहना है 1990 से 1995 के बीच हर साल 27 विमान हादसे का शिकार हुआ करते थे। हमारे दौर में 2015 से 2018 के बीच अब हर साल 7 विमान, 27 से 7 हो गए हैं। ये मतलब इसमें क्रेडिट बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार होते हैं। तो अब आप देखिएगा, ये उसी तरीके का चरित्र है। जब गोरखपुर में बच्चों की मौतें होने लगी तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की कहा, अरे साहब हमारे यहाँ तो इस वक्त 150 मरे हैं अगस्त में, पिछले साल तो 300 मरे थे। तो शर्म नहीं है, ये चाल चरित्र और चेहरा है। अब भोंपू मीडिया पे आप जाएंगे तो वो तो आपको दिखाएगा नहीं ना एक खबर। उसने तो दलाली चाटुकारी का ठेका ले रखा है और अब उसके पत्रकार दंगाई भी हो चुके हैं। मैं 2019 का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। कितनी तारीख है आज? 12 मार्च है। अगर हम इसको आंकड़ों में जोड़ें तो ये 60 दिन भी पूरे नहीं बैठते हैं अभी तरीके से, तो 70 दिन भी पूरे नहीं बैठते। तो इन 70 दिनों के अंदर 8 विमान हमारे दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। और क्या इन्हीं विमानों के सहारे हम पाकिस्तान से जंग लड़ने की बात कर रहे हैं? वो तो F-16 लेके आ गया और हमें MiG-21 बाइसन लेके घूम रहे हैं जो खुद ही गिर जा रहा है। और हमारे जो उसमें पायलट हैं और जो फौजी हैं उनकी जान ले रहा है। तो हालत देखिएगा, आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूँ तारीखों के हवाले से। 28 जनवरी 26 जनवरी के बाद पहला दिन था जब गोरखपुर के अंदर जगुआर क्रैश हो गया। ठीक है साहब, देखते रहिएगा डेट वाइज। दूसरा मामला देख लीजिए, 1 फरवरी बेंगलुरु में जो हमारा मिराज 2000, जिसे बताया गया मिराज गए थे वहाँ पे और वहाँ पे जाके बालाकोट में बमबारी करके आए, मिराज 2000 ने कारनामा कर दिया, वो क्रैश हो गया। ये मुंबई के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, वो 1 फरवरी को। तीसरा मामला देख लीजिए, 12 फरवरी को ये जैसलमेर में हुआ, यानी कि राजस्थान के अंदर MiG-27 क्रैश हो गया साहब।
ठीक है, ये देखते रहेगा, इन्हीं जहाज़ों से लड़ाई लड़ी जाएंगी, लेकिन 56 इंच का सीना दिखाने में कोई कमी नहीं की जाती है। 19 फरवरी को देख लीजिए, बेंगलुरु में एयर शो हो रहा था। उस एयर शो के दौरान 2 हॉक विमान बताते हैं वो आपस में टकरा गए और दोनों के दोनों क्रैश हो गए। 4 हो गए। इसके अलावा आगे देख लीजिए, 27 फरवरी को कश्मीर में आपने देखा ही होगा, MI विमान जो था वो क्रैश हो गया, खुद ही हो गया था वो बताते हैं। इसके अलावा उसी दिन 27 फरवरी को ही जो पाकिस्तान का इलाका था बताते हैं, जिसमें पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराने के दौरान MiG-21 बाइसन वो क्रैश हो गया था, जिसमें सवार थे अभिनंदन वर्धमान, जिनको बाद में पाकिस्तान ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, बाद में उनको रिहा भी कर दिया गया था। उनकी मूछें और दाढ़ी हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं उन्होंने अपनी खबर में बताया कि आजकल खूब चलन में हो रही है। 8 मार्च को देख लीजिए, बीकानेर में MiG-21 बाइसन जो है वो क्रैश हो गया और उनमें लोग भी मरते हैं, ऐसा नहीं है। तो 8 विमान इस तरीके से क्रैश हो चुके हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, हादसे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन शर्म नहीं आती है। क्या हादसे की बड़ी वजह है, इस पर भी गौर कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके सामने रख देते हैं। ज़्यादातर विमान 30 से 40 साल पुराने हो चुके हैं, इसलिए हादसे का शिकार होते हैं। उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, इसलिए हादसे का शिकार होते हैं। और कहीं कहीं पे उनसे कोई पक्षी टकरा जाता है, उस वजह से हादसे का शिकार होते हैं। या फिर इंसानी भूल चूक, क्योंकि भाई जो पायलट चला रहा है उससे भी कोई भूल चूक हो सकती है, उस वजह से भी हादसे का शिकार होते हैं। अब एक संस्था है AAIB, ये क्या कहती है इस बारे में, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इस पर भी गौर करना ज़रूरी है। AAIB की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ये। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की है और इसने कहा है कि देश के अंदर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरा टावरों से एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों से विमान को जो गाइड करने वाले कुछ कर्मचारी हैं ना, ध्यान से सुनिए इस वर्ड को दोबारा से, जो पूरे देश में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों से विमान को गाइड करना, मतलब विमान जब उड़ रहा है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो होते हैं उसके ज़रिए उसको गाइड करना कि वो किस दिशा में जाएगा। तो वो गाइड करने वाले जो कुछ कर्मचारी हैं उनके पास ही योग्यता ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है। बताइए किन लोगों से काम कराया जा रहा है, लेकिन 56 इंच का सीना रखने में कोई कमी छोड़ी जा रही है। ये रिपोर्ट इन्होंने कहा है किस मामले में दी है वो भी बता देता हूँ। नागपुर एयर स्पेस में 2 विमान आपस में टकराने के करीब पहुँच गए थे, उसके बाद जांच बैठाई गई थी, AAIB को जांच दी गई थी। तो AAIB ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि जो लोग गाइड करते हैं विमान वालों को, पायलट को, उन्हें ये टेक्निकल तमीज़ ही नहीं है, ये जानकारी ही नहीं है। अब आखिर में छोटी सी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस खबर का मतलब सेना का मनोबल तो गिराना है नहीं, लेकिन सच्चाई तो रखनी पड़ेगी ना, और सच्चाई आप देखिए भी और दिखाइए भी। छोटी सी कोशिश थी, मुझे लगा आपके सामने आनी चाहिए। कोई टेक्निकल वर्ड थे, उन्हें बोलने में कहीं कोई दिक्कत रही हो तो उसको माफ़ी चाहेंगे। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।